बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। अपनी बातचीत वहीं से प्रारंभ करूंगा जहां कल छोड़ी थी। कल मैंने क्रोध का वर्णन किया था। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवट टर जाई। काम क्रोध मद लोभ सबे मिल यातन में करे ठकुराई। जितने भी रोग हैं इन्हीं 5 चीजों से होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम से 6 रोग, टीबी और अन्य कई प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। क्रोध से मस्तिष्क संबंधी, रक्त संबंधी कई रोग उत्पन्न होते हैं। जब इंसान क्रोध करता है तो आप देखें पूरी शरीर की स्थिति बदल जाती है। निसंदेह उस समय रक्तचाप भी बढ़ जाता है। इसी तरह लोभ से त्वचा संबंधी बीमारियां, खुजली आदि। अहंकार से कंपन रोग और कई बीमारियां होती है। और मोह से चिंताओं की उत्पत्ति होती है। ब्रेन के कई रोग मोह से भी होते हैं। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, मोह सकल व्याधिन को मूला। व्याधियां बीमारियों को कहते हैं। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। इस तरह ये क्रोध, आप देखते हैं जब क्रोध आता है आदमी कितना हिंसक हो जाता है, ब्रेन पर कितना फर्क पड़ जाता है। पागलों की तरह इंसान होकर के हिंसक बन जाता है। बहुत जतन तब कीन्यो और सफल क्रोध नसाए। हमें प्रमाण मिल रहे हैं, बड़े तपस्वी और यत्न करने वाले और सिद्ध साधु आदि सब इसके अधीन आ गए। मैंने कल क्रोध का वर्णन सविस्तार किया था। बहुत जतन तब कीन्यो और सफल क्रोध नसाए। और क्रोध मनुष्य की बहुत बड़ी हानि कर देता है। कहे कबीर विचार के क्रोध अग्नि बहुजात, संगत साधु सतनाम की शरण उबारे भाग। क्रोध अग्नि घट घट बरी, जरत सकल संसार, दीन लीन निज भक्ति सो, ताकर निकट व्यवहार। आजकल क्या है, कलयुग में दशा बदल गई है। जो झगड़े को बढ़ाए के विवेक का इस्तेमाल करता है, लोग उसको कहते हैं डरपोक है। जो हिंसक मारपीट करता है, दुराचारी है, उसकी प्रशंसा करते हैं। क्रोध तो बहुत बड़ी कमजोरी है। क्रोध तो मस्तिष्क का दिवालियापन है। क्रोध को रोकने के लिए अंतर शक्तियों की जरूरत पड़ती है। विवेक की, ज्ञान की, धैर्य की, अन्य गुणों की। क्रोध करने वाला सोचता है मैं विजयी हुआ, वो कभी विजयी नहीं है, वो पराजित है। वर्ण काम क्रोध मन जाथा, अब सुन निर्लज लोभ की गाथा। साहब कह रहे हैं, मैंने अभी काम और क्रोध का वर्णन किया है, अब लोभ की गाथा यानी कहानी आप सुने। साहब ने लोभ पर बहुत शब्द कहे। कामी नर बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जड़ा ना तरे, कहे कबीर सिद्धांत। लोभ बहुत बुरी बीमारी है। लोभ का बेटा ही पाप है। इसकी स्त्री है तृष्णा और बहू है लोलुपता। इस तरह इनका बहुत लंबा परिवार है। ये सब फॉर्मलेस रूप में इंसान के अंदर काम करते हैं।
जैसे प्रेत आत्माएं आती हैं, वो बाकी को नहीं दिखती है पर अपना प्रभाव शरीर में छोड़ती है, ठीक इसी प्रकार से ये असुर भी शरीर में मनुष्य को नचा रहे हैं। जितने भी संसार के अंदर अनर्थकारी कर्म हुए हैं, उन सब की उत्पत्ति इन्हीं 5 मत्सरों से होती है। हाथ लकुटी नट कपह नचावे, यह विद सकल जीव भरमाए। कपि बंदर को कहते हैं, नट बाजीगर को कहते हैं। जैसे नट बंदर को नाना नाच नचाता है, सकल पापों का अधिष्ठा ही लोभ है। पुनते माए ही मन लावे, अगम निगम दशों दिशावे। अंक आन के जोड़े दामा, तन मन देह करे जमजामा। लोभ बहुत बुरी बला है। लोभ वाला पाप पुण्य और धर्म शास्त्रों को नहीं मानता है। खोए बुद्धि करे जंजाला, समझे नहीं मृत्यु और काला। साहब तो बड़ी सटीक वाणी बोले हैं, कोड़ी कोड़ी जोड़ के कीने लक्ष्य करोड़। कोड़ी संग न जात है, केता दाम बटोर। मैंने एक छोटी सी कहानी बताई थी लोग पर। एक सेठ था, बड़ा लोभी था। जब उसकी मृत्यु हुई, उसे धर्मराज के पास ले गए। उन्होंने चित्रगुप्त को कहा, भाई इसका खाता खोलो, बही खोलो, इसने क्या क्या काम किए हैं। मैं आपको बताता हूं, सब कुछ आदमी के कर्म लिखे जाते हैं। यहां कोई अपराधी है, उसका रेड अलर्ट कर देते हैं, तो पूरी दुनिया में 1 मिनट में ही वो वीजा रखता है, तो यहाँ इमिग्रेशन के लिए जाता है, वहां पकड़ा जाता है। वाह, ये व्यवस्था तो मनुष्य ने की है। इस तरह वो सत्ता तो बहुत तगड़ी सत्ता है जो संसार का संचालन कर रही है। वहां नेटवर्क इससे भी बड़ा सुपर है। मुझसे एक दिन एक आदमी ने कहा कि महाराज ये फिजूल उजूल बातें हैं, कहते हैं सबके कर्म लिखे जा रहे हैं, चित्रगुप्त सबका कर्म लिख रहा है। मुझे ये बताएं, इतना बड़ा विश्व है, नाना प्रकार के लोग हैं, कर्म करते रहते हैं, कितनी एम्प्लॉय है धर्मराज के पास, चित्रगुप्त के पास, जो सबके कर्म लिखे। मैंने कहा हाँ। इतना कागज कहां से ला रहा है, इतनी पेने कहां से ला रहा है, वहां कैसे पहुंच रही है। मैं बोला आज तुम्हें वो फैक्ट्री भी दिखाऊंगा, वो कागज भी दिखाऊंगा जिनमें लिखे जाते, पूरा सिस्टम समझा दूंगा। मैंने कहा तुमने जीवन में जो जो काम किए हैं तुम्हें याद है ना। बोला हाँ। इस तरह इंसान के मस्तिष्क में एट ए टाइम 2 खरब बातें याद करने की क्षमता है। ये क्षमता है पशुओं में भी है। आप देखते हैं 16 GB है, आप चिप लेते हैं, उसकी कीमत कम है, 32 की अलग, 64 की अलग है। इसी तरह इंसान के अंदर 2 खरब, अरब नहीं, 2 खरब बातें याद करने की क्षमता है। आप कुछ बातें मेमोरी कार्ड से डिलीट भी करते हैं ना, अपने फोन से आप सेव भी कर लेते हैं। इंसान भी बातें सेव करता है और डिलीट करता है। जैसे आपके पास बहुत फोन आते हैं, लेकिन जो वेरिएबल आदमी है आपके लिए, आप उसको सेव कर लेते हैं। मैं तो करता हूं ऐसा ही। अभी एक बालिका आई, मुझे बोला मैं डॉक्टर हूं, शिष्य थी मेरी, आई स्पेशलिस्ट है। मैंने उसका नंबर लिया क्योंकि कई गरीब आते हैं जो नेत्र विकार से ग्रसित है, उनके पास धन संसाधन नहीं है। मेरे कई डॉक्टर हैं, कंसर्न डॉक्टरों के पास मैं उन गरीबों को भेजता हूं। उनको कहता हूं, डॉक्टरों को जो मेरे शिष्य हैं, सत्संगी हैं, कि भाई यही सेवा करो, तुम गेंती बेलचा तो नहीं चला सकते हो। तो इस तरह से बंधुओं,
कार्य चल जाता है गरीबों का भी। आंख बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आज हम एक बहुत बड़े वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। सभी सिस्टम यहां सेटिंग है। इंसान के अंदर 2 खरब मेमोरी कोशिकाएं हैं जो मेमोरी की है। एट ए टाइम 2 खरब बातें एक कोशिका में 2 बात रख सकता है याद, यानी 4 खरब एट ए टाइम रख लेता है। तो मैंने उसका नंबर सेव कर लिया, उस बालिका का जो डॉक्टर थी, ताकि अब मेरे पास जब कोई आदमी आएगा नेत्र विकार से ग्रसित है तो मैं उसको कॉल करके उसके पास भेज दूंगा। देखो वो वेरिएबल थी तो मैंने उसका नंबर ले लिया, सबका तो नंबर नहीं लिया ना। इसी तरह जो वेरिएबल बातें आपकी जिंदगी में होती है आप फीड करते जाते हैं, अननेसेसरी बातों को फीड नहीं करते हैं। जो दृश्य आपको रमणीक लगा आपने उसको फीड कर लिया, जो बाकी चीजें देखी नहीं फीड किया। एक सिस्टम है बॉडी के अंदर, जब उसके द्वारा बनाए हुए आदमी के पास इतनी क्षमता है तो उसके पास तो अनंत क्षमता होनी है। तो वहां उससे धर्मराज ने, मैं आऊंगा उसी पॉइंट पर फिर आ जाऊंगा जिस आदमी ने मुझसे सवाल किया था। धर्मराज ने चित्रगुप्त को कहा भाई इसका लेखा जोखा निकालो। लेखा जोखा निकाला। चित्रगुप्त ने कहा महाराज ये बड़ा धूर्त आदमी है, इसने बहुत ठगी की है जीवन में, बड़ा छल कपट किया, कम तोलता था, झूठ बोलता था, इसको तो हजारों साल के लिए नरक में रहना है। बोला कोई इसका शुभ कर्म भी है जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो थोड़े समय के लिए? बोला हाँ, एक महात्मा को भोजन खिलाया था, वो अंतर्मुखी था, इसके कारण इसे 100 साल तक के लिए स्वर्ग की प्राप्ति भी है। धर्मराज ने उस बनिए से पूछा सेठ पहले नरक में जाना चाहते हो या स्वर्ग में जाना चाहते हो? हाथ जोड़कर सेठ ने कहा महाराज जहां 4 पैसे का फायदा हो पहले वहीं भेजो, ये चीजें जाती नहीं है। तो बंधुओं, लोभ बहुत बुरी चीज है। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, कामी नर बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी बंदा ना तरे, कहे कबीर सिद्धांत। मैं प्रश्नकर्ता को जवाब दिया, तुमने जीवन में जितने भी कर्म किए याद है ना, अच्छे और बुरे कर्म किस दिशा में किस जगह किए सब पता होगा तुम्हें ना, फीड है। बस धर्मराज एक बटन दबाता है चित्रगुप्त, पूरे अच्छे बुरे कर्म का एक्शन रिप्ले दिखा देता है। वहां गवाही की जरूरत नहीं है। यहां गवाही के अभाव में एक अपराधी बच के निकल जाता है, गवाह नहीं मिल पाता है। वहां गवाही नहीं चाहिए। वो गीत है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना, वहां पैदल भी नहीं जाना। तो इस तरह से सब लिख लिख धरत है, गुप्त प्रकट सब कर्म। साहब भी कह रहे हैं सब कुछ लिखा जा रहा है, सब कुछ लिखा जा रहा है। इसलिए लोभी इंसान बहुत खतरनाक है। मैंने प्रश्नकर्ता को बोला आपकी मेमोरी कार्ड में 2 खरब बातें याद करने की क्षमता है। इतना हैवी मेमोरी कार्ड है। जितना मेमोरी कार्ड हैवी है, जिसकी क्षमता ज्यादा है उसकी कीमत ज्यादा है। और आपको आश्चर्य होगा, मनुष्य के पास बहुत बड़ा जीव भी है और इसका मस्तिष्क बड़ा विशाल है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार हाथी से भी बड़ा मनुष्य का मस्तिष्क है। इतना बड़ा हाथी है, उससे भी बड़ा मनुष्य का मस्तिष्क है। लोभ, भावार्थ यह है, लोभ इंसान से समस्त कुंठित दुष्कर्म कराता है और हृदय में है, इसलिए हृदय अंधकार में हो जाता है। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। इसलिए जो जीव के हृदय में अंधकार है वो पाप कर्मों के कारण से होता है।
वो हृदय मलिन होता है। आप कभी आजमाना, अगर जल मलिन है तो जल के अंदर का आप दृश्य नहीं देख सकेंगे। स्वच्छ जल है तो आपको जल के अंदर की सब चीजें दिखाई देगी। इस तरह पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर न आता नहीं। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना ज्ञानी कहलाता नहीं। जब मलिन हृदय हो जाएगा तो फिर आपको न आत्म तत्व का बोध हो पाएगा, न अन्य चीजों का होगा। इसलिए दिल का हुजरा साफ करने की जरूरत है। तो लोभ इंसान को बड़ी आपदा में ले जाता है। जब मन लागे द्रव्य के संगा, जागत सोवत सुख नहीं अंगा। जब ये मन द्रव्य पैसे की तरफ जाता है तो महात्मा गांधी का एक शब्द बड़ा सार्थक था। उन्होंने कहा, इस वसुंधरा में, इस धरा में, इस पृथ्वी में इतनी ताकत है। धरती पर जन्म लेने वाले हर आदमी को सब चीज ये मुहैया कराती है। पानी, भोजन, फल, वस्त्र और मेवे आदि सब, साग सब्जियां। मैंने टीवी में एक चीज देखी, इंसान अपने पूरे जीवन में क्या क्या इस्तेमाल करता है, कुल कितना होता है। एक बहुत विशाल भंडार गृह था, स्टोर था, उसमें पानी दिखाया। इतना पानी एक आदमी अपने जीवन में इस्तेमाल करता है, आप हैरान हो जाएंगे। इतना अनाज आदमी पूरे जीवन में खाता है, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। इतना दूध पीता है, इतने फल खाता है, कई ट्रकें भर जाएगी। एक ही नहीं, ऐसे धरती पर पैदा होने वाले सभी 800 करोड़ लोगों को वो वसुंधरा सब कुछ मुहैया कराती। ये महात्मा गांधी बोल रहे हैं, ये धरती हर एक मानव को, प्राणी को जो धरती पर आता है उसके जीवन यापन के लिए सब चीज मुहैया कराती है। इतनी क्षमता है इसके अंदर, लेकिन एक महत्वाकांक्षी और लालची की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती। वाह, क्या खूब कहे महात्मा गांधी। एक महत्वाकांक्षी लालची आदमी की आकांक्षाओं को ये पृथ्वी पूरा नहीं कर सकती है। एक ऐसा हो तो लोभ हर पाप को जन्म देगा। पल एक में गुरु ज्ञान बतावे, जब शिष्योर द्रव्य पर लावे। ऐसी वस्तु गुरु में दे, जय प्रकार मोरे धन हुई है। आपने देखा होगा भक्ति करने वाले के काफी प्रयोजन है। मैंने ये प्रसंग भी कई बार उठाया। वासुदेव कृष्ण जी से अर्जुन ने एक सवाल पूछा था, ये जनार्दन, आपको कितने तरह के लोग जपते हैं? बोला, हे अर्जुन, मुझे 4 प्रकार के लोग भजते हैं। पहला आर्त कहते हैं बीमार को, दुखी को। आर्त से ही आरती बनी। आरती का मतलब है एक दुखी की प्रार्थना। जो सभी संसाधनों और उपचार से हार चुका होता है, वो मेरी शरणागत आता है कि हे प्रभु, अब मैं तेरी शरणागत हूं, मेरे रोगों की निवृत्ति करो। दूसरा, अर्थ को चाहने वाला, जो अर्थ चाहता है वो भी मुझे भजता है। तीसरा, यश को चाहने वाला कि मेरा नाम हो दुनिया में। खलक ये नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है, उसका एक प्रयोजन है, मुझे धन मिले। चौथा, जिज्ञासु, जो आत्मज्ञान चाहता है। इंसान भक्ति कारण से करता है। आप अभी भी देखो, कुछ लोग लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, उनका मंतव्य क्या है? धन मिले। भाई, कुछ हनुमान जी की भक्ति करते हैं। जितने पहलवान हैं हनुमान जी को इष्ट मानते हैं। ऐसा नहीं है, हनुमान जी तो बहुत दिव्य शक्ति है। मैंने हनुमान जी का प्रसंग भी कई बार बताया। वो चाहते बल मिले और वो महाबली है हनुमान जी। देखा, हिसाब से इंसान इष्ट चुना। कुछ लोग रिद्धि सिद्धि चाहते हैं, चंडी काली की उपासना करते हैं।
कुछ तामस भक्ति करते हैं, शिव उपासना करते हैं। इसका मतलब है, और कुछ ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, इसलिए ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। इंसान उपासना भी अपनी आकांक्षा के अनुसार करता है। बोला, हे अर्जुन, इस तरह मुझे 4 तरह के लोग भेजते हैं। बोला, इन 4 तरह के भक्तों में से आपको सबसे प्रिय कौन है? बोला, अर्जुन, जो मुझे किसी भी दृष्टि से भजता है, सभी प्रिय है, पर मुझे जिज्ञासु अति प्रिय है, जो आत्मज्ञान को चाहने वाला है। मेरे विचार से अगर आदमी उपासना कर रहा है तो केवल एक लक्ष्य होना चाहिए, आत्मकल्याण। क्यों? बाकी तो आप अपने प्रयास से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पुष्टि गोस्वामी जी कह रहे हैं, सकल पदार्थ हैं जग माही, सकल सब सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। आप अपने प्रयास से भी तो धन प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने प्रयास से भी यश को प्राप्त कर सकते हैं, आप उपचार के द्वारा भी रोगों की निवृत्ति कर सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान दुर्लभ है। आत्मज्ञान समज्ञान ना आना, इसलिए जो लोभ करता है वो कभी भक्ति कर ही नहीं पाएगा। कामी का गुरु कामनी, कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु धाम, कबीर का गुरु संत है। हाँ, वह साहब ने अपना गुरु संतों को कह दिया। और संतों का गुरु नाम, क्योंकि उनके अंदर नाम की ताकत है, वो नाम हमेशा उनका संरक्षण करता चलता है। भाइयों, मैं ये प्रसंग क्यों उठाया, ये 5 का वर्णन करने के बाद एंड में बताऊंगा कि ये मैं प्रसंग क्यों उठाया। लोभी विवेश गुरु भक्ति करे, मन में लोभ मुख भक्ति धरे। गुरु महिमा कर माल चढ़ावे, पर फुल्लित हुए भक्ति मुख हुकावे। इस तरह मेरे पास भी विविध प्रकार के लोग आते हैं, वो भी बताना चाहता हूं थोड़ा। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, दिला का मरहमी कोई न मिलिया। दिल का मरहमी, दिला का मरहमी कोई न मिलिया, जो मिलिया वो गर्जी। कहे कबीर आसमान फटा है क्यों कर सीए दर्जी। एक शेर है, दिल उसको देना चाहिए, दिल उसको देना चाहिए, दिलदार कोई हो, हिंदू व मुसलमान खरीदार कोई हो। अपनी अपनी गर्ज को भक्ति और सेवा निस्वार्थ भाव से की जाए, वो ज्यादा फलदायक होती है। अपने अपनी गर्ज को अर्ज करे सबको, अर्ज प्रार्थना को कहते हैं। मेरी अर्जी है यही, तेरी मर्जी हो। मैं थोड़ी बहुत संस्कृत भी पढ़ा हूं 3 साल। मैं अपने आप को संस्कृत का ज्ञाता नहीं बोल रहा हूं, पर बोध है थोड़ा बहुत। उर्दू भी पढ़ा हूं थोड़ी बहुत, पर मैं उर्दू का विशेष जानकार नहीं हूं। मैं हिंदी भी पढ़ा हूं, हिंदी का मुझे ठीक ठीक अनुभव है। मैं अंग्रेजी भी पढ़ा हूं, त्रिभाषा फार्मूला होता है, थोड़ा बहुत उसका भी बोध है। तो बंधुओं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अपनी अपनी गर्ज को, गर्ज जरूरत मतलब अर्ज करे सबको, मेरी अर्जी है यही तेरी मर्जी होए। वाह साहब, क्या प्रार्थना कर रहे हैं साहब, प्रार्थना कर रहे हैं उस सुख को, उस दुख को सौ बंदगी, जो प्रभु की लावे याद। उस सुख माथे सिल पड़े, जो नाम है देत बुलात। जो वस्तुएं आपको प्रभु का स्मरण करने में बाधा देती है, वो हानिकारक है।
साहब बड़ा साफ साफ कह रहे हैं, हाँ बस सुख में तुझे न भूलूं, दुख में न हार मानूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। इस संसार, पूरा संसार दुखों का सागर है। दुनिया के अंदर दो लोग थोड़े से सुखी है, दो लोग, नानक दुखिया सब संसार, सुखी सही जय नाम आधार। नाम है तो वो सुखी है। दूसरा जो दुखों से संघर्ष कर लेता है वो सुखी है। तो आइए गुरु महिमा कर माल चढ़ावे, प्रफुल्लित हुए भक्त मुख गावे, मन में लावे कुछ और, ठाठ बाट देख सो दौर, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, कहे कबीर कैसे तरे चढ़ पत्थर की नाव। कहे कबीर दोनों ही बूढ़े बपरे चढ़ पत्थर की नाव। इस तरह से मैं भी अनुभव करता हूं। आपको ध्यान होगा मैंने एक बात कही है कि 3 तरह के लोग भक्ति पंथ के लिए हानिकारक होते हैं, वो बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं, उनसे सतर्क रहता हूं। पहला, अत्यंत भीड़ देखकर यहाँ जेब काटने वाले भी आते हैं। बंदगी में लाइन लगी हुई है तभी भी, अभी मैंने बड़ी यहाँ पर सेवादारों की सेना खड़ी की है, ये कोई और लड़ने वाली फौज नहीं, जो वाच करे। कोई मोबाइल चार्जिंग के लिए लगाता था, वो चोर आ जाते थे भीड़ देखकर। जेब कतरा भीड़ में ही आता है, चेन स्नेचर जो है वो भी भीड़ में ही आता है, सूटकेस लिफ्टर जो है वो ट्रेन में चलते हैं, मोटरसाइकिल भी चुराने वाले लोग हैं, पिक पॉकेटर जो है वो भी भीड़ का लाभ लेते हैं। तो मैंने यहाँ तक किया, जब मैं देखता था यहाँ ऐसे लोग भीड़ में घुस आते हैं और यहाँ आदमी थोड़ा अचेत रहता है, उसको ये पता है यहाँ सब भक्त है, पर इस भीड़ के अंदर ऐसे अनर्थकारी तत्व भी आ जाते हैं। हर प्रोग्राम में 10-12 मोबाइल स्मार्टफोन गुम हो जाते थे, वो चार्जिंग में लगाते थे, सोचा बस होगा। और वो टीम, उन्होंने यहाँ पर ठगों ने एक इनकम का धंधा बेहतरीन बनाया हुआ था। मैं लोगों को सतर्क करता आया कि भाई आप सावधान रहो, अपना सामान ऐसे नहीं रखो कहीं। और मोबाइल चार्जिंग करते समय आप खुद बैठे। लोगों ने जब नहीं ध्यान दिया, मैंने चार्जिंग पॉइंट पूरे सील कर दिए, लेकिन कुछ लोगों ने फिर उसको भी खोला, चोरों ने, ताकि आदमी यहाँ करे, फिर वो वाच करते हैं। इस तरह से भीड़ में देखकर, जानकर वो सटेंगे, बॉडी टच करेंगे ताकि पता नहीं चले कब जेब कट गई। हालांकि अब मैंने इस पर काफी कंट्रोल कर लिया है और चोरों को कुछ पकड़ा भी, थोड़ी सख्ती बढ़ती, और नियम का पालन कड़ाई के बगैर हो ही नहीं सकता है। भाई आप देखें ना, सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए स्कूल खोले, अस्पताल खोले, रोड और सुरक्षा के लिए पुलिस, सब चीजें। जेल क्यों बना दिया? इसलिए कि अताताई आदमी जो समाज को पीड़ा देने वाला है उसे दंड दिया जा सके। तो आइए, मैं ये कहने जा रहा हूं कि लोभ बहुत बुरी चीज है और इस लोभ के कारण से मनुष्य बड़ी दुर्गति को प्राप्त होता है। कुल कलयुग वैराग असोए भाई, सन धर्मराज कहूं समझाई, कलयुग पाप कर्म बढ़िए, कर कर पाप दुख में पड़िए। अभी ये 600 साल पहले साहब कह के जा रहे हैं धर्मदास को कि भाई बहुत पाप बढ़ेंगे और दुख होंगे, ताते दरिद्र होए बहु लोग सहे बहुत दुख और रोग। बोला बड़ी बीमारियां बढ़ेगी, जो जो पड़े अवस्था त्यों सहे शरीर, और ये सब सामने हो रहा है। पाई दुख भव भेष तो धरिए, लागे लोभ पाप भव करिए। यानी भेष धारण करके और लोभ में जुड़ेंगे। मांग मांग कुछ द्रव्य कमाई, ऋण ब्याज धर दिए उठाई। मांग मांग कर ऋण इकट्ठा करेंगे, उसे ब्याज पर रखेंगे। नाम साधु जगमाए कहाई, वो दुनिया के अंदर साधु कहलाएंगे। मठ मंदिर कारण धन लगे हैं, सेवक साख बहुत बढ़े हैं।
वह धर्म स्थान के निर्माण के लिए पैसा इकट्ठा करें। इसलिए हमारे पंथ में चंदा वर्जित है। अगर हमारा कोई सत्संगी किसी कार्य के लिए धन मांग रहा है, हवाला दे रहा है कि आश्रम से ऐसी है, आप हमें सूचना दे। मैं चंदे को सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मानता हूं। चंदा भ्रष्टाचार है। चंदा लेने वाला बहुत चतुर है, देने वाला मूर्ख है। आप सेवा करो ना लोगों की। मैं तो क्या कहता हूं, सुनो, भिखारी को भीख मत देना। आप कहेंगे बड़े जालिम हो महाराज, भिखारी को भोजन देना। एक भिखारी भीख मांगता है, वो दुरुपयोग करता है धन का। अधिकतर वो धन गलत कर्मों में जाता है। वो फटी कमीज पहन के आया, बाल खुले रख के आया, इतने दिन से भीख मांग रहा है, वो 50 रुपए की शर्ट नहीं ले सकता है। मैं एक चुटकुला बताता हूं। एक लंगड़ा आदमी भीख मांग रहा था, तो किसी सज्जन ने कहा, ओ भाई, लंगड़े को कोई भीख नहीं देते, अंधों को बड़ी भीख मिलती है। उस भिखारी ने क्या कहा, छोड़ो भाई, 5 साल में अंधा होकर भीख मांगा। लोगों ने खोटे सिक्के ये दिए। यानी वो भिखारी था नहीं, न तो वो अंधा था, न तो वो लंगड़ा था, इसलिए स्वांग है। महाराष्ट्र में भीख मांगने पर बहुत बड़ा दंड और जेल है 2 साल का। चंदा तो भूल कर मत देना है। साध सेवा सबही बताई, नाम परमारथ करें ठगाई। वाह, इस तरह वो ठगी करेंगे। ये बहुत पहले साहब बोल के जा रहे हैं। पाए द्रव्य विषय सो भोगी, बहुविध इंद्रन सुख लगे हैं। मैं आलोचक नहीं हूं, निंदक भी नहीं हूं। निंदा बहुत बड़ा पाप होता है, पर निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। अगर आप उनका रहन सहन देखेंगे तो राजाओं जैसा है। वैराग्य त्याग भेष लेने का उसे अधिकार है जो संसार को त्याग कर चुका है। इसलिए साहेब के मार्ग में श्वेत वस्त्र है और निरंजन भक्ति में भगवा वस्त्र है। भगवा बाणा निरंजन को लक्ष्य करता है, शास्त्रों में लिखा दिखाऊंगा। तो भेष तो उसे लेने का अधिकार है जो संसार त्यागा हो और सन्यास लिया हो, बाकी को भेष पहनने का अधिकार नहीं है। आज देखे कलयुग में कैसा है। पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई। मैं कह रहा हूं, आपके पास भिखारी आए, कहो बाबा प्यार से बैठो, भोजन करके जाओ, भोजन खिलाओ ना। आपका साहेब वाणी में कह रहे हैं, पात्र कुपात्र विचार कर, तब दीजिए तहदान, देंदा लेंदा सुख ले कमो न होशियार। इस तरह वो बड़ा हाई फाई रहेंगे। मेरे एक शिष्य ने अमेरिका के लिए मेरी बिजनेस क्लास में टिकट बनाई। 2,25,000 रुपये किराया था और साधारण क्लास में किराया है करीब 60 से 70,000। यात्रा है सिर्फ 14 घंटे की। मैंने अपने उस सत्संगी से एक प्रश्न किया। मैं बोला, भाई एक बात बताओ, मैं कोई बादशाह भी नहीं हूं, मैं तो एक सन्यासी हूं, कभी घी गणा, कभी रूखा चना, कभी वो भी बना। 14 घंटे के लिए तूने 2.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दिया। ये 2.25 लाख रुपए मैं बचत करके यहां परमार्थ में लगाना था। मैं तो एक सैनिक हूं, खड़े होकर भी आ सकता हूं, लग्जरी लाइफ नहीं चाहना। तो आज अगर आप ये चीजें देखें तो इतने ठाठ है, इतने तो राजाओं के भी नहीं है।
राजा लोग तो राज्य सुख को त्याग करके संन्यास लेकर के पर्णकुटी में रहे और सर्दी गर्मी की चिंता नहीं की और एक कोपिन बांध करके जीवन गुजारा। तृष्णा अति प्रबल जगभोंगी, वाह। अब ताकर वृतांत सुन लइए, अर्धंगनी लोभ की कहिए, अब ताकर वृतांत सुन लइए। आप कह रहे ये तृष्णा देवी लोभ की स्त्री है। बोला तृष्णा क्या है? और आए और आए और आए। जब मन लागे लोभ से गया विष बोए, कहे कबीर विचार के यही प्रकार धनो है। पहले पैसा में मन लाए, पैसा मिले टका को धाए, टका देख मन में सुख भयो, 2 टका का उद्यम कयु। 2 जोर जोर प्रचारी, लोभ पात तीनों प्रचारी, 4 जोर मन उपजो रंगू, अब 10 के जोड़ो अब जन भंगू। 10 जुड़े मन रहे नठौरा, जोड़ 20 मन आगे दौड़ा। बोला पाई पाई जोड़कर 10 20 50 हुआ। 20 जोड़ 50 गांठ 100 दीना, तब सहस्त्र का उद्यम कीना। अब 1000 के पीछे जाता है। फिर जोड़ सहस्त्र तृष्णा नहीं साखू, अब लागे जोड़न लाखों, फिर लाखों की तरफ ध्यान जाता है। मैंने महात्मा गांधी का एक उदाहरण दिया। यहाँ साहब बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सभाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि न भूखा जाए। अगर आपका ध्यान धन की तरफ जाएगा बहुत, तो आप काफी संकट में आ जाएंगे। पहले तो आपका सुमरन भजन खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, आप अधर्म और अनीति की तरफ चलेंगे। तीसरी बात, आपका पूरा कंसंट्रेशन पैसे में चला जाएगा। इसलिए जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, 2 ही हाथ उलीचिए यह सज्जन को काम। जो जो लोभ मिले 9 खंडा, त्यो त्यो लोभ भयो प्रचंडा। उदाहरण नहीं है, राजाओं को राज्य भी प्राप्त हो जाता है, तब भी लोभ के कारण दूसरे राजा का वध करके और अपना साम्राज्य, अपनी वैभव बढ़ाना चाहते हैं। सच्चा धनी सो मानिए, जो नित्य ही संतुष्ट हो। ज्यों ज्यों तरुण बाल बन गयऊ, त्यों त्यों तृष्णा लोभ अति भयऊ। और मैं आपको बताता हूं कि बुढ़ापे में तो और ज्यादा बुरी हालत है लोगों की। लोभ बढ़ जाता है, काम कम हो जाता है तो लोभ बढ़ जाता है। ये आपस में सगे भाई हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। धावे अवगुण धन को, लालच बाण चढ़ाए, कहे कबीर विचार के गुणशील सब जाए। भाई लोभी कुतो धर्मम, क्रोधी कुतो क्षमा, कामी कुतो लज्जा, लोभी कुतो धर्मम। लोभ के लिए धर्म कोई स्थान नहीं रखता है। लोभ अग्नि लागी नहीं जागे, सब गुण आए तो काहे लागे। सर्व अर्थ कहे कहीं दिखलाई, सुर सारंग जो गाय सुनावे। 4 वेद व्याकरण समाना और 18 पढ़ पुराण, वाह। 4 वेद 18 पुराण भी अगर पढ़ ले, लोभ है तो सोचना उसके पास कुछ भी नहीं है। जंत्र मन जानत अतिनीके, सब गुण अहित लोभ के फीके। ये सभी गुण होने के बाद भी लालची खत्म हो जाएगी। मैं सतर्क रहता हूँ, गुरुजनों को सतर्क रहना चाहिए। अगर उनमें दोष है तो शिष्य भक्ति नहीं कर सकता। तन मन बाको दीजिए, जाके विषय आना है। साहब की बातें बड़ी प्रासंगिक है, प्रेरणात्मक है। तो इस तरह बंधुओं, आज मैंने आपसे लोभ पर बात की है। ये अस असुर घट में बसे, कैसे रह कुशल। कल मैं मोह पर बात करूंगा, उसके बाद सारांश की तरफ चलूंगा। साहब की वाणी में वजन है। ये भक्ति के सूल हैं, कांटे हैं। जैसे चलने पर पैरों के लिए कांटे हानिकारक हैं, इसलिए भक्ति में ये बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। इनसे सावधान। पर पकड़ कर नाम का झाड़ू, सफा कर हुजरे है दिल को। यही अंतःकरण को मलिन करते हैं। इन सब मिल जीव ही घेरा, बिन परिचय जीव यम को चेरा। क्षमा चाहूंगा, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहेब।